हेलो दोस्तों, सोचिए आप एक शहर में चल रहे हैं, रोशनी, प्यार, भीड़, म्यूजिक, लेकिन क्या आपको पता है आपके पैरों के ठीक नीचे 60 लाख इंसानों की लाशें रखी गई हैं। सवाल ये नहीं है कि वो कैसे मरे, सवाल ये है कि उन्हें वहां छुपाया क्यों गया है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि आज भी लोग वहां जाकर वापस नहीं लौटते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये है पेरिस कैटाकॉम्ब्स। पेरिस दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, जहाँ एफिल टावर, रोशनी, प्यार और कला। लेकिन अगर मैं कहूँ पेरिस के ठीक नीचे 60 लाख की लाशें दबी हैं, ना कोई भूतिया कहानी है ये, ना ही कोई अफवाह। ये है पेरिस कैटाकॉम्ब्स। पहले समझते हैं कि कैटाकॉम्ब्स होते क्या हैं। कैटाकॉम्ब्स का मतलब होता है जमीन के नीचे बने कब्रिस्तान। पुराने समय में जब शहरों में जगह कम हो जाती थी, मरे हुए इंसानों को जमीन के नीचे सुरंगों में दफनाते थे। पेरिस के कैटाकॉम्ब्स कोई अचानक बनी जगह नहीं है, ये पहले पत्थर और चूना पत्थर की खदानें हुआ करती थी। अब समझते हैं कि पेरिस के नीचे सुरंगें बनी कैसे। देखो, रोमन एम्पायर्स के जमाने में पेरिस में पत्थर निकाला जाता था। सदियों तक शहर के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी खदानें बनती रहीं। ऊपर जैसे जैसे शहर फैलता गया, नीचे सुरंगें बढ़ती गईं और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये सुरंगें एक दिन मौत का घर बन जाएंगी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि 18वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि कैटाकॉम्ब्स बनाए गए। देखिए, 1700 के आसपास पेरिस की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन समस्या ये थी कि कब्रिस्तान बहुत ही छोटे थे। लोग रोज हजारों की तादाद में मर रहे थे, प्लग और बीमारियां फैल रही थी। और सबसे भयानक हाल था लास इनोसेंट्स सेमेट्री का। यह कब्रिस्तान इतना भर चुका था कि लाशें जमीन के बाहर आने लगी, बदबू से लोग बीमार पड़ने लगे और पास के घरों की ही दीवारें गिरने लगी। बात 1780 की है, जब हालात ये हो गए कि एक घर की दीवार टूट गई और अंदर की सड़ी हुई लाशें बहकर बाहर आ गईं। यहीं से पेरिस में डर का माहौल शुरू हो गया। तब सरकार ने एक खौफनाक फैसला लिया। सरकार ने फैसला लिया कि पेरिस के सारे कब्रिस्तान खाली किए जाएंगे और रात के अंधेरे में घोड़ों की गाड़ियों में लाशें भरी जाने लगी। पादरी प्रार्थना करते थे और शवों को जमीन के नीचे पुरानी खदानों में उतार दिया जाता था। धीरे धीरे अलग अलग कब्रिस्तानों से प्लग, विक्टिम, रिवॉल्यूशन के दौरान मारे गए लोग सबकी हड्डियां एक ही जगह लाई गई और आखिरकार 60 लाख से ज्यादा इंसानों के नर कंकाल पेरिस के नीचे जमा हो गए। खोपड़ियां, रीढ़ की हड्डियां सब दीवारों की तरह सजाए गए। आज कैटाकॉम्ब्स के अंदर दीवारें भी हड्डियों से ही बनी हुई है, जहां रोशनी बहुत कम है, नमी और सन्नाटा है और रास्ता भूलना बहुत ही आसान है। इसलिए एंट्रेंस पर लिखा भी है, रुको, यहाँ से मौत का साम्राज्य शुरू होता है। कई लोग अवैध रूप से अंदर गए, कुछ बाहर ही नहीं लौटे। पेरिस पुलिस के पास कैटाकॉम्ब्स स्पेशल सूट भी हैं, क्योंकि लोग रास्ता भटक जाते हैं, मोबाइल काम वहाँ करता नहीं है और ऑक्सीजन वहाँ बहुत ही कम है। एक आदमी 2004 में खो गया, उसका कैमरा मिला लेकिन वो वहाँ कहीं नहीं मिला। ऊपर पेरिस की जहाँ रोशनी और चमचमाती हुई लाइफ है, वहीं उसके जस्ट नीचे सुरंगों में 60 लाख लोगों की खामोशी है। पेरिस कैटाकॉम्ब्स हमें याद दिलाती है कि मौत हमेशा दूर नहीं होती, कभी कभी वो हमारे पैरों के ठीक नीचे होती है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद।